ध्यान सूत्र में अहंकार के बारे में समझा कि किस तरह से अहंकार अवरोध रूप होता है, अलग अलग प्रकार की क्रियाओं को पकड़ने वाला है। अब आज एक दूसरे सूत्र पर चर्चा करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ताकि ध्यान की सूक्ष्मता का पता चल जाए, सहजता से समझ में आ जाए। ये ध्यान लगता सामान्य है बाहर से, लेकिन इनमें बहुत सारे गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। ये एक राजमार्ग की तरह है। जो यात्रा बाहर हो रही है, समझे, जो यात्रा बाहर हो रही है वही भीतर की ओर जाए, फिर भीतर के कुछ आयाम को विकसित करे, उसमें कुछ बदलाव लाए और फिर से ये यात्रा बाहर की ओर हो। जिसने कभी ध्यान किया नहीं, अगर वो शुरुआती ध्यान करेगा तो उसे समझ में ये आएगा कि ये जो क्रिया है उसमें मूलभूत रूप से केवल मन को एकाग्र करना है, कोई एक चीज पर केंद्रित करना है, कोई एक विषय पर केंद्रित करना है। लेकिन ये केंद्रित करना धीरे धीरे सूक्ष्म होते जाना चाहिए। जिस चीज पर हम ध्यान कर रहे हैं, समझे, जिस चीज पर, जो विषय पर ध्यान कर रहे हैं, वो विषय देखने वाला, उनका अनुभव करने वाला, उनका ध्याता कौन है, ये समझना यहाँ बहुत जरूरी होता है। ज्ञान सहित ध्यान करेंगे तो भीतर की पूरी रचना समझ में आ जाएगी। ये किस तरह से होता है और जो रोजिंदी क्रिया है हमारी, जो व्यापार हो रहा है, बाहर व्यापार हो रहा है, वो सारे व्यापार किस तरह से होते हैं, या आदान प्रदान किस तरह से होता है, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जगत हमें जो दिख रहा है, जो अलग अलग प्रकार की वृत्तियां जो उत्पन्न हो रही है, जो अलग अलग प्रकार की सोच उत्पन्न हो रही है, उनके पीछे क्या है, ये ज्ञान का विषय है। अगर ये बात जान ली तो व्यक्ति अपने आप को हर एक स्थिति में संभाल पाएगा, ध्यान रख पाएगा, समझे, ध्यान रख पाएगा, ध्यान में रह पाएगा। बल जबरन हम मन को कोई एक विषय में से हटाकर एक जगह पर लगाते हैं, लेकिन मन वहां गया क्यों, उनका क्या कारण? ऐसी आदत बन गई है या कोई ऐसी आसक्ति है? कौन उसे दबाव कर रहा है वहां जाने के लिए? कौन प्रेरित कर रहा है कि तुम वहां जाओ? ये सोचो। अगर उसे समझ लिया तो जो ध्यान है वो अपने आप सरल हो जाएगा, वो अपने आप होने लगेगा। जब चेतना अलग अलग टुकड़ों में बट जाती है, समझे, चेतना एक अलग अलग घेरे में गिर जाती है, तब ध्यान विखंडित हो जाता है। ये बहुत समझने वाली बात है। ध्यान निरंतर इसलिए नहीं रहता क्योंकि जो ध्यान करने वाला है वो अलग अलग प्रकार के घेरे में फंसता है, घेरा बना लेता है, अलग अलग टुकड़ों में बट जाता है। कोई एक जो सोच है उन पर वो लंबे समय तक टिकता नहीं है,
एक सोच अभी उत्पन्न ही हुई है, वहां दूसरी सोच उत्पन्न होने लगती है। एक सोच जो है, जो उत्पन्न हुई है, अगर उन पर वो टिक जाए तो भी बाह्य रूप से ध्यान हो जाए। कोई विषय पर आप चिंतन कर रहे हैं, गहन चिंतन चल रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ मन केंद्रित तो होता है, समझे, मन वहाँ पर जाता है, कोई एक विषय देखता है, लेकिन तुरंत क्या होता है, दूसरे चित्र, दूसरी सोच, दूसरी संवेदनाएं तुरंत उसके पास, उनके सामने आ जाती है और वो इसे छोड़कर वहाँ चला जाता है। ये एक बात हो गई। अलग अलग इस तरह से भटकता रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, एक बात हो गई। दूसरी बात जो है कि मन की जो विचार सरणी, मन जो सोचता है, वो उनकी जो सोच है वो वर्तुलाकार हो जाती है, घुमा फिरा के अलग अलग प्रकार की सोच से वहीं पर आ जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि क्या होता है, एक सोच उत्पन्न हुई, तुरंत उनके पीछे दूसरी सोच, इतनी, फिर बार बार वही सोच हमारे मन को ट्रिगर करती रहती है। ये तुमने क्यों किया, गिल्ट भाव है। तो एक सोच ऐसी हुई कि बदलती रहती है, एक सोच ऐसी हुई कि बार बार वही सोच आती। तीसरी जो सोच है वो ऐसी है कि अत्यंत तीव्र हो, उनकी तीव्रता बहुत होती, तीव्र होने के कारण वो स्मृतियों में ज़्यादा अंकित हो जाती है। देखो ये जो बात है ना, वो बहुत बार अनुभव में आई होगी कि गहरा आघात लगा, किसी को कोई प्रिय चीज़ है उनकी चली गई, मान लीजिए किसी के स्वजन की डेथ हो गई, तो उसे आघात लगता है, वो इतनी गहरी होती है, उनकी इंटेंसिटी इतनी गहरी होती है, तीव्रता, कि उस ग्रीफ में से, उस शोक में से, उस आघात में से वो जल्दी से बाहर नहीं निकल सकता। पैटर्न बन गई। एक पैटर्न क्या बनी, एक सोच उत्पन्न हुई 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 त्या दूसरी उत्पन्न हो गई, दूसरी उत्पन्न हुई त्या तीसरी उत्पन्न हो गई, तीसरी उत्पन्न हुई त्या चौथी उत्पन्न हो गई। ठहराव नहीं। इनके लिए तो देखो, शुरुआत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, अगर कोई व्यक्ति इस ध्यान के मार्ग से आगे बढ़ना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो शुरुआत में इस तरह से अगर वेवरिंग माइंड है पूरी तरह से, तो उसे क्या करना चाहिए, ओम मंत्र का जाप करना। इनसे क्या होगा कि उनके मन की जो स्टेबिलिटी है ना, वो बढ़ जाएगी, स्थिरता बढ़ जाएगी उनके मन की। लेकिन दूसरी जो टेंडेंसी है मन की, अलग अलग वृत्तियों की, बार बार ट्रिगर करने वाली, वो वृत्ति तो कैसे जाएगी। बार बार वही विचार आ रहे, बार बार वही विचार आ रहा है। एक सोच उत्पन्न हुई, तुरंत एक ही सोच बार बार उत्पन्न होती है। तब उसे, जब भी ये सोच उत्पन्न हो, तब तुरंत ही दूसरी अलग प्रकार की सोच को रख देना चाहिए, ताकि वो सोच जो है, जो सोच बार बार आ रही है, वो सोच अपना फिर से स्थान ना ले। सोच उभर के आई, फिर से वही सोच, फिर से वही सोच, फिर से वही सोच, गिल्ट भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये किया मैंने, ये किया, ये किया। तो जब ये किया, ये जो सोच उत्पन्न हुई, तुरंत ही कोई दूसरी सोच, कोई दूसरा विचार, कोई गहन चिंतन उसे शुरू कर देना चाहिए, उन्हें कंप्लीटली भूल जाना चाहिए। उनकी जो पसंदगी की चीज है वो याद करनी चाहिए, प्रति चिंतन करना चाहिए। देखो ये भी है, योग शास्त्र में प्रति चिंतन कहा गया है कि जो सोच उत्पन्न हो रही है उनके सामने प्रति चिंतन करें। कोई व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा है,
तो उस व्यक्ति ने क्या क्या अच्छे काम किए थे हमारे लिए, वो सोचना चाहिए। तो उसी तरह से पहले माइंड को थोड़ा स्टेबल करना पड़ेगा। क्योंकि जब ध्यान कर रहे हैं तब ज़्यादातर समय हमारा यहाँ व्यतीत हो जाता है अपने मन को काबू में रखने में। मन काबू में नहीं रहता। ये अलग अलग प्रकार की पैटर्न बन गई है। कभी कभी आघात से व्यक्ति बाहर उभर के तुरंत नहीं आता, बहुत समय लगता है। उसने ऐसा कोई दृश्य देख लिया है, देखो छोटा बच्चा, आप कहेंगे वो डर गया है। कहीं पर ऐसी घटना उनके साथ घट गई, उनका गहरा सदमा, आप कहें ना सदमा लगा है, उसे गहरा सदमा लगा है, उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब ध्यान में आड़े आता है। विषय जो है, विषय भी अलग अलग प्रकार के, जो इंद्रिय के जो है वो भी यहाँ अंतराय के रूप में सामने आते हैं। आसक्ति, अलग अलग प्रकार की आसक्ति, इसलिए वैराग्य है ये सब क्यों कहा गया। समदम साधन प्रति संतोष, ये सब क्यों कराया जाता है, क्योंकि मन शुद्ध हो, मन शांत हो। दूसरा तो कुछ है ही नहीं। अब देखो मूलभूत सिद्धांत क्या है, केवल इतना सा है कि एक निरंतर चेतना चारों ओर है और वो हमारे भीतर भी है। और ये जो मैं हूँ का भाव हो रहा है, हमें अपने स्वरूप का अनुभव, होने का अनुभव जो हो रहा है, प्रेजेंस का, वही तो सब कुछ है। लेकिन उनके स्थान पर ये अलग अलग प्रकार के विवर्त उत्पन्न हो रहे हैं, वेव्स उत्पन्न हो रहे हैं। वो वेव्स के कारण हमें अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। तो उनका निरीक्षण करना है ध्यान में। अगर सूझबूझ से, समझे, सूझबूझ से ध्यान करेंगे ना तो गहराई में उतरेंगे, वरना क्या होगा, एक यंत्रवत क्रिया हो जाएगी। अगर भीतर कुछ समझा ही नहीं कि किस प्रकार की वृत्ति उत्पन्न हो रही है, कहाँ चुप हो रही है, कहाँ पर ठहर रहे हैं, कहाँ पर फिर से वापस गिर रहे हैं, मन कहाँ फंस गया है, ये सब नहीं सोचेंगे, ये सब उनका अभ्यास नहीं करेंगे, गहनता में नहीं जाएंगे, तो क्या होगा। तो धीरे 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 हम ध्यान करते हैं, कभी कभी नींद आ जाती है ध्यान करते समय, तो उनसे भी हमें छूटना पड़ेगा। कभी कोई आशा में फंस जाते हैं, देखो ये भी है कि भाई मुझे ये मिलना चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ, अगर ये होता तो मुझे आनंद होता, ये नहीं हुआ तो बेचैन हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं। एंजाइटी, एक प्रकार की चिंता होने लगती है। तो ये ध्यान के अलग अलग प्रकार के अंतराय हैं। जो व्यक्ति इन सभी अंतरायों को समझ ले और अपने होनेपन को महसूस करे, मन को खाली कर दे, देखो ये भी है, मन को खाली कर दे, कंप्लीटली एम्प्टी माइंड, जो जो मन में है वो हटाते जाए, कोई आशा नहीं। भगवान ने कहा ना, निराशी, निर्ममो निराशी, कोई भी आशा नहीं। ध्यान में प्रगति करनी है, ये भी आसान है, एकदम शांत हो जाए। क्योंकि प्रगति तब ही होगी जब चेतना अलग अलग वेव्स में गिरेगी नहीं। चेतना स्वबोध है। देखो शांति का अर्थ क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति ने मौन व्रत लिया, ये कहेगा कि आज सोमवार है,
आज मैं मौन रहूँगा, पूरे दिन मौन रहूँगा। मौन का मतलब ये नहीं है कि वो बाहर से मौन रखे, वो जबान से कुछ ना बोले, इशारा करता रहे, करता रहे पूरे दिन। यहाँ आओ, ऐसा करे, ऐसी इसे मौन नहीं कहते। ये जो है ये केवल शाब्दिक बाहर से मौन है। ये मौन जबान का मौन है, वाणी का मौन है, लेकिन मन का मौन होना चाहिए। मन शांत हो जाए। और यहाँ एक बात बहुत समझने वाली है, देखो मन कभी शांत होता नहीं। मन या तो विलीन होता है या वृत्तियों में फंसता है, ये समझना। मन विलीन होता है, मन अपनी चेतना में विलीन होता है, मन कोई एक केंद्र बिंदु में विलीन होता है। हम ये कहें कि मन शांत हो गया, मन शांत नहीं होता। मन शांत हुआ, वो विलीन होता है चेतना में, क्योंकि वहां से वो प्रकटा है, उनका प्रकटीकरण वहां है। अगर हम कहीं पर, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि ध्यान करना नहीं है, ध्यान में रहना है, क्योंकि जब भी कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, मन उत्पन्न होता है। ये कैसी बात हो गई? देखिए, कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति चल रहा है, उनके सिर पर भार है बहुत बड़ा, लकड़ियां लेकर जा रहा है, लकड़ी का ढेर है, उसे इस तरह से बांध दिया है और सिर पर रखा है। ये भार सिर पर लेकर वो जा रहा है, उसे बहुत भार लग रहा है, इसलिए वो क्या करेगा, वो लकड़ी का भार यहाँ कंधे पर ले आएगा, फिर वो इस कंधे पर ले आएगा, फिर वो ऊपर रखेगा। तो इनसे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो भार है वो एक और नहीं रख देता, तब तक बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक जगह पर हमने मन रोका तो भी वहां मन तो है। हालांकि अलग अलग विचारों में से मन तो हट जाता है, लेकिन वहां से भी ऊपर उठाना है। और यहाँ पर क्या होता है, देखो इतने सारे अलग अलग प्रकार के मन के प्रकार हैं। वेवरिंग माइंड, विक्षिप्त चित्त जिसे कहते हैं, विक्षिप्त चित्त, मलिन चित्त, एकाग्र चित्त फिर होता है, फिर निरुचित होता है। इसे वासना में फंसा है, बहुत सोच में फंसा है, अलग अलग प्रकार के विचारों में फंसा है। तो ऐसा जो मन है, विक्षिप्त चित्त है, वो एकाग्र नहीं होता जल्दी से। क्षिप्त, विक्षिप्त, मलिन जो है, एकाग्र, निरुद्ध, इस तरह से मन के अलग अलग प्रकार होते हैं, चित्त के प्रकार होते हैं। चित्त धीरे धीरे शुद्ध होता है, धीरे धीरे शांत होता है, तुरंत नहीं हो जाएगा। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए कहते हैं ना कि प्राणायाम का अभ्यास करो, और शुरुआत में मंत्र जाप बहुत रामबाण इलाज है, क्योंकि वो शुरुआती परत है ना, उसे शांत कर देगा। फिर भीतर तन्मात्राएं है, उसे देखना है, जो अलग अलग विचार आ रहे हैं उन पर काम करना है। चेतन मंत्रता में रहकर तुम अगर ये सब ध्यान करते रहोगे तो उनका परिणाम बहुत ही सुंदर होगा, और तुम अपने गंतव्य स्थान तक जल्दी से पहुंच पाओगे। मन को सूक्ष्म करना है बस, दूसरा कुछ नहीं।
उनके लिए प्राणायाम भी है। मन को सूक्ष्म करना है, क्योंकि मन गाढ़ा मन है ना, वो इतना बेचैन कर देता है। चेतना अपने होनेपन का अनुभव जो है, जो परमात्मा है, उनका स्वरूप है, अनंत है, अद्वितीय है, प्रकाशवंत है, वो हमें अनुभव में नहीं आता। हमें अपने आप का अनुभव नहीं होता, क्योंकि अलग अलग वृत्तियाँ हैं, और एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति, दूसरी से तीसरी, इस तरह से ये चेंज होता रहता है। उनकी ये चेन तोड़नी पड़ेगी। संकल्प शक्ति की भी उनमें जरूरत पड़ेगी। ज्ञान से सब कुछ समझ लिया कि किस तरह से ध्यान किया जाता है, मतलब उसमें भीतर क्या होता है, वो समझकर अगर ध्यान करेंगे ना, तो जब भी कोई वृत्ति में गिरेगे तुरंत हम सचेत हो जाएंगे कि देखो ये हुआ है। इसलिए क्या करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को, जो ध्यानी है, साधक है, जो साधना करने चाहता है, जो चाहता है कि मैं साधना करूं, जो भीतर उतरना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, उन्हें क्या करना चाहिए? एक बार ऐसा समय निकाल कर हफ्ते में शांति से बैठना चाहिए, भीतर देखना चाहिए क्या हो रहा है भीतर। एक बार शांत हो, फिर क्या होता है ये देखें। जैसे ही आप शांत हो गए, तुम जब शांत हो गए तो भीतर से तुरंत इतने सारे विचार आने लगेंगे, अलग अलग प्रकार के। ये भीतर दबे हुए हैं। जैसे ही बाहर का शांत हुआ, भीतर के बाहर आने लगे। उसे आने दे, उन पर ध्यान मत दे। यहां पर यही काम करना है। ध्यान में वास्तव में कुछ नहीं करना होता, फिर भी बहुत कुछ करना होता है। भगवान ने भी कहा ना, अकर्म में कर्म है। कुछ नहीं करता लेकिन बहुत कुछ करता है। अपने स्वरूप तक जाने के लिए उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन यहां बात क्या है समझे, जो व्यक्ति परम से जुड़ा हुआ है, गुरु प्रदेश से जुड़ा हुआ है, वो जल्दी से सफल होगा। इसलिए मंत्र जाप है। मंत्र जाप एक उपाय है, समझे, मन को शांत करने का, मन को थोड़ा सूक्ष्म करने का, थोड़ा मठारने का। शुरुआती जो स्टेज है, बिल्कुल शुरुआती स्टेज, उसमें तो मन इतना वेवरिंग रहता है ध्यान करते समय कि 3-3 सेकंड में बदल जाता है माइंड। इस तरह से सोच यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आती ही रहती है, अलग अलग प्रकार की। शांत हो ही नहीं पाता, या वो नींद में चला जाता है, या वो चेतन माइंड में चला जाता है, स्वप्न में, दिन में स्वप्न देखने लगता है। चेतस का जो अनुभव है, अपनी चेतनवंतता का अनुभव निरंतर होता है, वो उसे नहीं होता। और हमें यही करना है, क्योंकि ये करने से फायदा क्या होगा। अगर किसी को थोड़ा बहुत ही होने लगे, शुरू हो जाए, करंट चालू हो जाए, सभी प्रकार के बल्ब जलने लगेंगे, बंजर जमीन पर फूल खिलेंगे, कर्म निष्काम हो पाए। सभी प्रकार के कर्म आप करें, फिर भी ये समझ इतनी गहरी होगी भीतर, विषय भुगतते हुए भी व्यक्ति इतना गहरा होगा कि वो विषय को भी समझ पाएगा ये विषय क्या है। वो आनंद से जिएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, खाना खाएगा, पिएगा, सब कुछ करेगा। ऐसी बात नहीं मुंह लटका के बैठ गया एक और,
और इसीलिए मैं कहता हूँ आज के ज़माने में बहुत बढ़िया है, अद्भुत है ये ध्यान, ज्ञान सहित ध्यान हम उसे कहेंगे। इसीलिए दोनों को साथ रखते हैं परमानेंट रूप से, ज्ञान और ध्यान। भक्ति में भी यही काम आएगी, ज्ञान और ध्यान। कर्म में भी यही काम आएगी, ज्ञान और ध्यान, क्योंकि कर्म में भी क्या काम करना है वो ज्ञान, और वहाँ एकाग्र होना ध्यान। परमात्मा के स्वरूप को जानना ज्ञान, और परमात्मा के नाम स्मरण में एक रूप होना ध्यान। ज्ञान और ध्यान सब में है, भक्ति में भी है, कर्म में भी है, जीवन व्यवहार में भी है। जीवन व्यवहार में क्या होगा, देखो हम कोई भी चीज़ वस्तु करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप, तो क्या करेंगे आप, उनका ज्ञान होना चाहिए आपको, फिर उनसे ध्यान से करना चाहिए। ऐसी स्थिति आएगी, उनके बारे में भी बात करके, ऐसी स्थिति आएगी साधक की धीरे धीरे, जो वैवरिंग चित्त में से वो इतना प्रबुद्ध होता जाएगा कि वो बिना बैठे, एक जगह पर बैठे बिना, वो अपने चित्रवंतता में रहेगा, अपने स्वबोध में रहेगा। और यहाँ ये बात नहीं है, देखो शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था मुश्किलें हुई थी, लेकिन कोई एक ऐसी शक्ति, कोई एक ऐसी चेतना, उसने जो सहारा दिया, उनके माध्यम से ये घट पाया, और धीरे धीरे ये सहज होता गया। कब ये मन की चंचलता दूर हो गई पता ही न चला। अब शांत चित्त, आनंद है, निरति से आनंद है। शरीर में वेदना हो, कभी कभी हो, फिर भी आनंद है, आनंद ही आनंद, नितांत शांति है। और देखो यहाँ पर बहुत सारे गहरे रहस्य ओपन होते हैं, लेकिन उनके बारे में यहाँ पर क्या है, व्यक्ति क्या पूछता है, समझे। व्यक्ति बहुत बार ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं साधक कि उनके बाद क्या होगा, उनके बाद क्या होगा, उनका कोई उत्तर नहीं। हर एक व्यक्ति को स्वयं अनुभव करना, वो वहां तक पहुंचे, उनके बाद उनकी अनुभूति उसे होगी। अब देखो मान लीजिए कोई व्यक्ति बता दे कि ये होगा, तो क्या होगा, तो वो उनकी कल्पना आज से शुरू कर देगा, और वास्तविक जो अनुभव एक्सपीरियंस है उनका, वास्तविक अपने चेतना का जो अनुभव है, उनके बजाय वो मन से कोई कल्पित चेतना में जीने लगेगा, और वो ये मानेगा कि बस अब मुझे मिल गया। और ये तो उनसे भी बहुत उनके लिए भटकाने वाला होगा, ये हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में उन्हें जो अपना बोध है वो नहीं मिला, लेकिन उसने बोध मुझे मिल गया ऐसी कल्पना करने लगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से प्रकाश की कल्पना करने लगे, मुझे प्रकाश का अनुभव हो रहा है, अनुभव हो रहा है, अनुभव हो रहा है, तो होगा क्या, जिस चीज़ की हम कल्पना बार बार करेंगे वो चीज़ हमें दिखने लगेगी, तो तुरंत उसे प्रकाश दिखने लगेगा। जैसे ही वो प्रकाश दिखने लगेगा, उसे ये लगेगा कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। तो ऐसी कोई कल्पना नहीं करनी, बस यही मार्ग है। रूटीन जो जीवन है, इनके पहले वीडियो में समझा कि भगवान ने समता वाला मार्ग दिया है, उसी पर सहजता से और संकल्प से जुड़े कहाँ रहना है, उस ध्यान में। ये जगत जो है उनका पूरा स्वरूप समझ लेना है कि ये पूरा का पूरा जगत उत्पन्न होता है, नाश होता है, उत्पन्न होता है, नाश होता है, इस तरह का ये स्वभाव जो है हमारे भीतर,
वो किस प्रकार का है वो भी समझ लेना है। वो भी स्मृतियों से गढ़ा हुआ है। कोई अन्य व्यक्तियों ने हमें कहा और स्मृतियों में ये स्टोर हो गया है। कोई व्यक्ति ने हमें कहा कि ये करो वो करो, तो ये स्मृति में स्टोर हो गया। फिर हम जब करने लगे, हमें जो अनुभव हो रहे हैं वो भी ऐसे ही है। हम कुछ भी अनुभव करते हैं, वो सब अनुभव एक बार हमें हुए हैं, वो दोबारा होते हैं। ये पुनरावर्तित क्रियाएं होती रहती है। एक बार हमने हाथी देखा था, किसी ने कहा था ये हाथी है, फिर जैसे ही हम देखेंगे वैसा प्राणी, तुरंत कह देंगे कि हाथी है। जो लैंग्वेज है, देखो लैंग्वेज में ये एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए लैंग्वेज चाइनीज़ हमें नहीं आती, हमने सीखी नहीं है चाइनीज़, और चाइनीज़ लैंग्वेज बुक्स हमें कोई थमा दे तो क्या होगा? हम पढ़ नहीं पाएंगे। हम बुक्स को देखेंगे, क्या लिखा है कुछ पता नहीं चलता। तो उनका मतलब ये हुआ कि जगत में जो जो हम देख रहे हैं वास्तव में ऐसा है वैसा है, ऐसी कुछ बात होती ही नहीं। भीतर गाड़ दिया है किसी ने, कोई औरों का ज्ञान है। देखो ये समझने वाली बात है। कोई अन्य व्यक्तियों ने हमें बताया है कि ये है वो है। हमारी चाहत भी ऐसी है, हमारे सारे विचार भी ऐसे हैं। बचपन से जो कुछ हमें सिखाया गया है वही हम बोलते रहेंगे। ज्ञान में भी ऐसा है, इसलिए ज्ञान पर बहुत ध्यान। ज्ञान मतलब देखो, जो शाब्दिक ज्ञान है वो तो ऐसा है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ अगर कोई व्यक्ति 10-12 ग्रंथ पढ़ ले बहुत ध्यान से, तो वो बोलने लगेगा सब कुछ। ये बात नहीं होती। अनुभव महत्वपूर्ण है, अपने स्वरूप का अनुभव होना चाहिए। व्यक्ति जब बैठा है तब उन्हें नृत्य से आनंद भीतर से अपने स्वरूप का आना चाहिए। काम कर रहा है फिर भी एकदम, श्वेताश्वतर उपनिषद में भी इनका वर्णन है, पूरे शरीर में एकदम लाइट हो जाता है। इंद्रिय की लोलुपता घट जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत अच्छी बात है। उसे दबानी नहीं पड़ती। और अगर कोई व्यक्ति विषय भोग करता है उस समय भी वो इतना सहज होता है। और एक बात जो है वो बहुत ही गुप्त बात है, सीक्रेट बात। इसी भोग के समय उसे जो आनंद आता है सामान्य व्यक्ति से, उनसे अनेक गुना ज़्यादा आनंद आ सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो चेतना में होता है। क्योंकि जहाँ जरूरत पड़ती है मान लीजिए, तो वो करेगा, सब कुछ करेगा, ऐसी बात नहीं है। अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियाँ करेगा। वो ध्यानी है, लेकिन नियमित रूप से करना चाहिए।